हिंदू धर्म में है अंतिम संस्कार के कई नियम। इनका पालन करने से आत्मा को शांति मिलती है। हिंदू धर्म में मृत्यु पश्चात अंतिम संस्कार के कई नियम होते हैं। इन नियमों का पालन करने पर मृतक की आत्मा को शांति मिलती है। गरुड़ पुराण में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि परिजन के मृत्यु पश्चात इन नियमों का पालन करने से जीव आत्मा को शांति मिलती है और उसे स्वर्ग में सर्वोत्तम स्थान प्राप्त होता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर। मृत्यु जीवन का अंतिम और अटल सत्य है जिसे कोई टाल नहीं सकता। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। इस कथन को श्री कृष्ण द्वारा गीता में कहा गया है। श्री कृष्ण के अनुसार जीवन एक चक्र के समान है जिससे हर व्यक्ति को गुजरना पड़ता है। गीता के अनुसार मृत्यु के बाद जीवन का नया रूप आरंभ होता है। इसलिए मृत्यु के पश्चात अंतिम संस्कार के नियम का पालन किया जाता है जिससे मरे हुए आत्मा को शांति एवं कोई अन्य जीव का जन्म मिले। हिंदू धर्म में जन्म से मृत्यु तक कुल 16 संस्कार होते हैं। इनमें मृत्यु 16वां संस्कार होता है। मृत संस्कार में मृतक की विदाई, अंतिम संस्कार और आत्मा की शांति के लिए कई रीति रिवाज का नियम होते हैं। शास्त्रों में भी अंतिम संस्कार के कई नियम का उल्लेख किया गया है। माना जाता है कि जिस व्यक्ति का अंतिम संस्कार विधि विधान से नहीं किया जाता उसकी आत्मा भटकती है और उन्हें कई तरह से कष्ट भोगने पड़ते हैं। इसलिए मृत शरीर का अंतिम संस्कार जरूरी होता है। इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मृत्यु के पश्चात मृतक के अंतिम संस्कार के नियमों का पालन करना घर के व्यक्तियों के लिए जरूरी बताया गया है। अंतिम संस्कार के यह नियम हैं बेहद जरूरी। मृत्यु के बाद दाह संस्कार से पहले मृतक को नहलाया जाता है। इसके बाद उसके शरीर पर चंदन, घी और तेल का लेप लगाकर नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। हिंदू धर्म में सूर्यास्त के बाद कभी भी दाह संस्कार नहीं किया जाता है। माना जाता है कि जिस व्यक्ति का अंतिम संस्कार सूर्यास्त के बाद होता है उसकी आत्मा परलोक में भटकती है। जो व्यक्ति शव को अग्नि देता है उसे छेद के हुए मटके में पानी भरकर शव की परिक्रमा करनी होती है और इसके बाद मटका फोड़ दिया जाता है। ऐसा करने से मृतक के साथ उसका मोह माया खत्म हो जाता है। अंतिम संस्कार के बाद पुरुष परिजन मुंडन कराते हैं। यह मृतक व्यक्ति के प्रति श्रद्धा और सम्मान प्रकट करना होता है। अंतिम संस्कार के बाद शव को पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। अंतिम संस्कार के बाद घर लौटने पर सभी व्यक्तियों को दांतों से मिर्चा या नींव को चबाकर फेंकना चाहिए और जल, अग्नि, लोहा को छूने के बाद घर में आना चाहिए। मृतक के घर का कोई भी व्यक्ति शाम को घर के बाहर एक दीपक 11 दिनों तक लगातार जलाना चाहिए। अंतिम संस्कार के 12वें दिन मृत्यु भोज कराया जाता है क्योंकि जब तक मृत्यु भोज नहीं कराया जाता बाहर या उसके रिश्तेदार मृतक के घर पर नहीं आते हैं। दोस्तों कैसी लगी हमारी बताई गई जानकारी? अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को तो पहले लाइक कर दीजिए और अच्छे कमेंट करिए और चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। उसके बगल बेल आइकन दबाकर घंटी को ऑन कर लीजिए ताकि ऐसे ही जानकारी आपको बराबर देता रहूं। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।